जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लें और इन सारे क्वेश्चंस को आज ही याद कर लें। ठीक है, हमारी बातों को समझ गए। प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को ठीक है नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः है या क्या होगा। ठीक है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो हमसे उसका पीएच पूछ रहा है, तो उसका पीएच क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10, यानी कि वह एक क्षारीय विलयन होगा। ठीक है ना, क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय। ठीक है ना, याद रखिएगा सही बच्चे। क्या है इसका उत्तर, टी हो जाएगा इसका उत्तर, कि यानी उसका पीएच 10 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी यह बात जो बोली गई है इसमें से कौन सी बात सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका उत्तर है ए, यानी यह सिरका सी गंध देता है। याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखेंगे, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, प्रश्न है कि अल्कोहल में जब हम एक पत्ते को उबालते हैं और उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदों को डालते हैं तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका उत्तर है नीला और काला। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर, नीला काला। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। जल्दी से बताइए। जब हम कुछ अंट संट खाते हैं तो हमें अपच हो जाती है। ठीक है, हुई होगी आप सबको भी कभी। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो अभी अपच होता है तो आदमी कहता है कि इनो पी लो। ठीक है, तो उस इनो में भी यही चीज़ को डाला जाता है। जल्दी से बताइए वो कौन सा चीज़ होता है। तो इसका उत्तर क्या है, एंटासिड है। ठीक है, सी हो जाएगा, यानी कि इनो में क्या होता है, तो एंटासिड होता है जो हमें अपच से छुटकारा दिलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। जल्दी से बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 2023 में भी पूछे हुआ है, यानी 24 में भी पूछेगा। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान है। सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब लिखिएगा। ठीक है, क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है तो 7 होता है भाई। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, कि 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नांकित में से कौन लवण है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। तो इसका उत्तर है K2SO4, यानी सी हो जाएगा इसका उत्तर। याद रखिएगा, K2SO4। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से बताइए, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, लाल लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4, यानी कि सी हो जाएगा इसका उत्तर, यानी Fe3O4। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जल्दी से देखें, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। परास यानी कि इतने से इतने तक को कहते हैं। तो जल्दी से बताइए, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच में कार्य करता है। तो इसका उत्तर है 7.0 से 7.8, यानी कि 20 का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर जो खाना बनाने में उपयोग होता है उसका अनुसूत्र क्या होता है। तो NaHCO3। ठीक है, सी हो जाएगा इसका उत्तर, NaHCO3। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है।
विजातीय यौगिक के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि डी हो जाएगा इसका उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में से पीएच का मान पूछ रहा है, वह कौन सा मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13, यानी कि डी हो जाएगा। यानी ई मान किसका है भाई, एसिड का है, यानी अम्ल का। ई उदासीन हो गया तो यही ना क्षारीय होगा, इसी के लिए 13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक और बात बता देते हैं, अगले प्रश्न को बता देखें। ठीक है, बात कर रहे थे कि अगर 7 से नीचा होता है तो वो अम्लीय यानी कि एसिड होता है, 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, ए हो जाएगा इसका उत्तर, क्लोर क्षार अभिक्रिया। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बहुत ही खतरनाक यानी बहुत खतरनाक होता है ये एसिड। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। यहाँ भी पीएच का मान पूछ रहा है, लेकिन किसके, अम्लीय ऑक्साइड का। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यही कहे थे ना, 7 से नीचा तो अम्लीय होगा तो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल के बारे में पूछ रहा है, सीधा सीधी उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी बी हो जाएगा इसका उत्तर, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। यह किस पदार्थ का बना होता है, पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, तो इस उत्तर का आंसर है लीचेन, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, लीचेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो 10.5 यानी कि 10.5 होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल है, तो इसका उत्तर क्या है, H2SO4, यानी डी हो जाएगा इसका उत्तर, H2SO4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें, बैटरी का अम्ल है, यानी घरों में पता है ना भाई, लैंड कर दिया था तो बैटरी पर चलता है, तो बैटरी में कौन सा पानी यूज करते हैं। कहते हैं कि बैटरी का पानी ख़त्म हो गया है, तो उसमें कौन सा पानी यूज होता है। वो जो पानी यूज होता है वो अम्ल होता है, यानी एसिड होता है। वो कौन होता है, तो सांद्र H2SO4, यानी कि सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल पूछ देगा बैटरी में कौन सा पानी यूज होता है, कहिएगा सांद्र H2SO4, या सवाल पूछ देगा कि बैटरी का अम्ल है, कहिएगा सांद्र H2SO4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। हाँ, अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। जल्दी से बताइए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, इसीलिए सी हो जाएगा इसका उत्तर, यानी यह कम आयनित यानी आयोनाइज्ड, यानी आयन में टूटते हैं, कम टूटते हैं, इसी के लिए। ठीक है, प्लस माइनस वाला आयन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। लवण के बारे में पूछ रहा है, लवण कौन है, NaCl। ठीक है, और NaCl को क्या कहते हैं, खाने वाला नमक भी कहते हैं, हमारे खाने में यूज होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, सब इसी का नाम है। ठीक है, यूज होता है खाने वाले नमक में। ठीक है, क्या है ये, NaCl। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है, वह कैसी प्रकृति का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षारीय, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी हमारे घरों में जो टूथपेस्ट होता है वह क्षारीय होता है, यानी उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। देखिए बता दे रहे हैं, ऐसा सवाल भी वो पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जल्दी से बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान बहुत ही आसान है कि वह उदासीन होता है, यानी कि 7 हो जाएगा पीएच, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे,
जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH क्या होता है? तो 7 से कम होता है। सी हो जाएगा इसका उत्तर, 7 से कम, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कली चूना का रासायनिक सूत्र है, जल्दी से बताइए। कली चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि सी हो जाएगा इसका उत्तर, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान इसका उत्तर भी है, वो है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसे पढ़ा जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, याद रख लीजिएगा। घरों में पुतैया जैसे कहते हैं ना, हमारे घरों में गांव देहात में पुतैया होता है भाई, वही है। तो उसमें क्या यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH होल का 2 या होल ट्वाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना होता है या किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर भी पिछले वाली की तरह है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी हो जाएगा इसका उत्तर। और इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान बताइए। ठीक है, क्या है प्रश्न? लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है 7 से अधिक होता है, बी हो जाएगा एकदम सही उत्तर, 7 से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को उत्तर देंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है। IUPAC नाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो इसका नाम याद रखिए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ए हो जाएगा इसका उत्तर। क्या है? ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, सही से लिख देते हैं, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके साइंस के, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने क्वेश्चन देख लिया और इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चन के PDF चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम इन सारे PDF को आपको भेज देंगे, आप उनसे इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि 2024 मैट्रिक तक इस चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय में लेते हुए आएंगे, जो आपके बोर्ड में बहुत ही सहायता करेगा आपके क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर हमने आप सभी बच्चों को और भी क्लासेस कराए हैं, और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सारे विषय मतलब साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ और संस्कृत और इंग्लिश के भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बताए हैं। आप वहां जाएं और जल्दी से उन सारे क्वेश्चंस को भी याद कर लें। उनके PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे उस वीडियो में, हम आपको उनके PDF भी सभी बच्चों को दे देंगे। ठीक है, तो ये क्लास समाप्त होती है। सभी बच्चों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।